प्रवीण कुमार केसरी। व्यंग की वो नाजुक सी पर तेज आवाज जो शब्द नहीं लिखते, सच की धड़कनों को कागज पर उतार देते हैं। हंसी की परतों में छुपी कड़वी हकीकत को उधेड़ने वाले आज पेश हैं उनकी नई रचना भ्रष्टाचार, जहां मुस्कान सिर्फ दिखावा है और असली कहानी सच्चाई की चोट से जन्म लेती है। हर सरकार में कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं जो वास्तव में सरकार को नियंत्रित करते हैं। इस विकृति को रोकना अत्यंत आवश्यक है। अच्छे अफसरों की पहचान कर उनसे सही कार्य लेना एक बड़ी जरूरत है। यह अपेक्षा की जाती है कि योग्य अधिकारी उपयुक्त स्थान पर नियुक्त हों, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जो भी स्थिति बनी है, उससे उभर कर सुधार लाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। सकारात्मक बात यह है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री व्यवस्था की इस जड़ से परिचित हैं, परंतु भ्रष्टाचार और दलाली पर नियंत्रण स्थापित करना क्या प्राथमिकता में रहा है? अब तक जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने शीर्ष अधिकारियों को जनता के बीच जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए, लेकिन कितने सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त या उपायुक्त नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण पर गए? कितनों ने मौके पर रात बिताई? कितनों ने समयबद्ध कार्य निपटाने की गंभीरता दिखाई? ऐसा देखने वाला भी और दिखाने वाला तंत्र भी नहीं है। शुरुआती दौर में हलचल जरूर मचती है, लेकिन कुछ समय बाद वही पुराना ढर्रा लौट आता है। ये सुविधाजनक हो सकता है, पर यह लोक पर तंत्र का हावी होने का घातक उदाहरण है। सारांश ये है कि लोकतंत्र चाहे जितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, त्रासदी तो जनता ही भुगतती है। जनता को जो संवैधानिक संरक्षण, सुविधाएं और अधिकार दिए जाते हैं, वे अक्सर द्वयम दर्जे के साबित होते हैं। शासन सख्ती से ही चलता है और ये सख्ती डंडे के माध्यम से ही संभव है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई भी सरकार कभी भी अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रभावी सख्ती डंडे के माध्यम से नहीं दिखा पाई। वर्षों से चली आ रही कार्य संस्कृति, जहां फाइल का वजन उसकी मोटाई से नहीं मापा जाता, वो तो आंका जाता है भ्रष्टाचार और शिष्टाचार से। सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, सरकारी भवन तैयार होते हैं, विकास की गंगा बहती हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता संदिग्ध रहती है। शासन कुर्सी की परिक्रमा करता रहता है और उसके कर्मचारियों के कारनामों की गिनती कर पाना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता को यह डर बना रहता है कि कहीं किसी वर्ग की नाराजगी न बढ़ जाए। ये वही वर्ग है जो वर्षों से काम टालने और लापरवाही की प्रवृत्ति का आदी हो चुका है। कार्रवाई के नाम पर केवल जांच प्रतिवेदन आते हैं। अगर एक जांच रिपोर्ट आ भी गई तो फिर उसी विषय पर एक और उच्च स्तरीय जांच। ये सब केवल बचाव और दिखावे का खेल है। यदि आरोप सिद्ध भी हो जाए तो फिर मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी आदि की अनंतहीन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बेईमान अफसरों, ठेकेदारों और रंगदारों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, केवल जांच पर जांच चलती रहती है। इतनी लंबी और उबाऊ प्रक्रिया कि ढाक के 3 पात वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आज की राजनीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है कड़े फैसले लेने और उन्हें लागू करवाने की क्षमता का। क्या ऐसा कोई सकारात्मक संदेश शासन देता है, या यही शाश्वत सत्य है कि जैसा चलता आया है वैसा ही चलता रहता है?